देखिए, ये अपने आप में बहुत बड़ा विजन है, स्वस्थ नारी और सशक्त परिवार। आज मैंने यहाँ हॉस्पिटल में आने के बाद में वास्तव में देखा कि प्रधानमंत्री जी का जो विजन है, मोदी जी का, क्योंकि हमारे हेल्थ सेक्टर में अभी आप देखेंगे पूरे देश में इतना जबरदस्त प्रेशर है। उस प्रेशर को मिनिमाइज करने के लिए अगर देश जो है, हमारी नारी स्वस्थ रहेगी, परिवार सशक्त रहेगा, तो स्वच्छता के प्रति ध्यान देना। तो आप देखेंगे सबसे पहले हम अगर मोदी जी का देखते हैं कि सैनिटेशन, सफाई अभियान, पूरे स्वच्छ भारत अभियान जो पूरे देश में चला है, क्योंकि स्वच्छता से अगर जिस देश में स्वच्छता है तो वो सशक्त होगा। तो विकसित भारत के लिए बहुत बड़ा ये कंपोनेंट है, हम कह सकते हैं। तो उसके बाद में, स्वच्छता के बाद में उन्होंने योगा का चला। अगर योगा से हम स्वस्थ रहेंगे तो कम से कम मेडिकल पे जो हेल्थ पे कम भार आएगा। उसके बाद में, योगा के बाद में, जो अभी मैंने देखा सफदरजंग हॉस्पिटल में और पूरे देश में 17 सितंबर से जो पूरा हम कह सकते हैं कि एक ऐसा पूरा मुहिम जो लाखों की संख्या में लोग आ रहे हैं, करोड़ों की संख्या में अलग अलग कैंप में आ रहे हैं, कि जिससे स्वस्थ नारी सशक्त सक्षम परिवार जो है, इस अभियान में अभी जो सफदरजंग अस्पताल में अलग अलग गतिविधियां जो है, अलग अलग हम देखते हैं कि जिस अलग अलग बना करके इन्होंने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और मुझे इस बात की खुशी है, डायरेक्टर बंसल साहब बैठे हैं, जोशी जी बैठे हैं, और भी फैकल्टीज बैठे हैं, तो उनका हमने ये देखा कि फुटफॉल जो है करीब 38 लाख लोगों का प्रति वर्ष इस सफदरजंग अस्पताल में, जो मुझे लगता है कि इंडिया का हाईएस्ट है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसी क्रम में अगर हम देखें, क्या अगर हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज का, तो अब तक जो है करीब 37 लाख से अधिक लोगों की हाइपरटेंशन और 35 लाख लोगों की डायबिटीज जांच हो चुकी। और उसके साथ पूरे देश की अगर अभी जो इस अभियान के तहत, और कैंसर की बात करें, करीब 9 लाख महिलाओं की ब्रेस्ट कैंसर और करीब 4,70,000 लोगों के सर्वाइवल कैंसर की जांच, और 16 लाख से अधिक की ओरल कैंसर स्क्रीनिंग हो चुकी है इन कैंपों के द्वारा। और मातृ व शिशु स्वास्थ्य के बारे में अगर हम देखें, 18 लाख से अधिक गर्भवती महिलाओं की एएनसी चेकअप और 51 लाख से अधिक बच्चों का जीवन रक्षक टीके लग चुके हैं। एनीमिया और पोषण की हम बात करें तो 15 लाख से अधिक लोगों की एनीमिया स्क्रीनिंग और लाखों परिवारों का पोषण परामर्श हो चुका है। और टीबी और सिकल सेल की हम बात करें, 22 लाख से अधिक टीबी और 2,30,000 लोग सिकल सेल रोग की जांच भी हो चुकी है। और खासकर सफदरजंग अस्पताल की हम बात करें, यहाँ पर भी टीबी का एक नोडल सेंटर हम कह सकते हैं, देश का नोडल सेंटर है। और बहुत, अभी मैं वहां पर भी विजिट करके आया और बहुत अच्छा काम हो रहा है। और रक्तदान और आयुष्मान कार्ड की बात करें, करीब 1,60,000 लाख से अधिक रक्तदाता पंजीकृत और 4,70,000 लोग नए आयुष्मान और पीएम जय कार्ड जारी किया जा सके। तो आप ये देखेंगे कि इतने ही दिनों में 17 तारीख को शुरू हुआ और आज 23 तारीख है, ये आंकड़े लगभग मैं 20 तारीख के आसपास के बता रहा हूं। तो आने वाले टाइम में कितने लोगों का जो है स्वास्थ्य जांच जो है, और स्वास्थ्य के प्रति लोगों का जो एक जागरूकता है देश में, प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये शुरू किया गया है। क्योंकि अगर हम सबसे पहले स्वस्थ नारी रहेगा तो सशक्त परिवार रहेगा। तो उसके क्रम में सिर्फ स्वस्थ नारी नहीं, परिवार सशक्त होगा तो सभी परिवार के सदस्य जो हैं उसमें स्वच्छता का लाभ उठाएंगे। तो पूरे हॉस्पिटल में आज मैंने जगह जगह जो कैंप लगे हैं अलग अलग स्वास्थ्य के लिए, चाहे योग मेडिटेशन का भी था, उसके लिए भी था कि भी साइकोलॉजिस्ट वगैरह वहां लोग थे, और उस कैंप को भी हमने देखा। तो कुल मिलाकर के मैं ये कह सकता हूं कि ये काम जो है, स्वस्थ नारी और सक्षम परिवार अभियान जो है प्रधानमंत्री जी के द्वारा, उनका विजन और उनकी दूरदृष्टि की वजह से पूरे देश में आने वाले टाइम में 2 अक्टूबर तक करोड़ों परिवार जो हैं इससे लाभान्वित होंगे। और इस अभियान से लाभान्वित होने का मतलब यह है कि देश सशक्त होगा और हेल्थ सेंटर पे हमारे दबाव कम पड़ेगा। तो अलग अलग पैरामीटर्स पे ये काम हो रहा है। ये मैं पूरे हॉस्पिटल स्टाफ के, यहाँ के डायरेक्टर साहब को और उनके पूरी फैकल्टी को
और सभी हमारे जो स्वास्थ्य से जुड़े हुए सभी स्टाफ को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बहुत पूरी का पूरी जागरूकता जो है आम लोगों में कर रखी। मैं सोच रहा था कि कौन लोग आते हैं, लेकिन इतना फुटफॉल देखा, क्योंकि आज की तारीख में सोशल मीडिया है, इनके पास में कई नंबर हैं उन पेशेंट के, इन्होंने पूरा उसमें अवेयरनेस कैंपेन चला रखा है। तो जिस हिसाब से फुटफॉल है वो हम देख सकते हैं कि अपने आप में एक बहुत ही बड़ा फुटफॉल है और लोग उसका फायदा उठा रहे हैं। जी, सबसे पहले तो मैं अपने प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ साथ ये बताना चाहूँगा कि उनका यह कदम, यह सोच कि स्वस्थ नारी और सशक्त परिवार एक बहुत मजबूत देश के लिए, मजबूत राष्ट्र की एक नींव रखने के की तरफ बहुत बड़ा कदम है और ये एक बहुत अच्छा कदम सरकार ने उठाया है। डॉक्टर साहब, अगर देखा जाए सेवा पखवाड़ा चल रहा है, तो आपके यहाँ पे कितने मरीज आए हैं ऐसे जो अभी तक अगर 17 तारीख से और अभी तक? देखिए, कल शाम तक हमने देखा था कि लगभग 26,000 के करीब महिलाएं और लगभग 26 से 27,000 के करीब पुरुष इस एक पखवाड़े में, यानी आप समझिए कि 55,000 के ऊपर मरीज इस एक हफ्ते में हमारे पास आ चुके हैं। हर रोज विभिन्न तरह के कैंप्स लग रहे हैं। विशेष रूप से स्त्रियों की तरफ और बच्चों की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। हम लोग उनके एंटीनेटल कैंप्स, यानी जो प्रेग्नेंट हैं उनके लिए अलग से कैंप्स हैं, कैंसर्स के लिए कैंप्स हैं, विशेष रूप से जो स्त्रियों में कैंसर्स होते हैं, सर्वाइकल या ब्रेस्ट कैंसर, उन पे बहुत ध्यान दिया जा रहा है। उसके अलावा उनके स्वास्थ्य पे, अनीमिया के बारे में, उनको कुपोषण के बारे में बताने का बहुत स्ट्रेस दिया जा रहा है। उनको जो मानसिक यदि परेशानियां हों तो वो आगे आकर उनको बता पाएँ, उनके बारे में उनको काउंसल किया जा सके, इस पर बहुत काम हो रहा है। हमारे अस्पताल का प्रत्येक विभाग इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। हमारा कम्युनिटी मेडिसिन डिपार्टमेंट बहुत सारे गाँवों में और बहुत सारे पेरिफेरल हॉस्पिटल्स में जाकर लोगों को इसके बारे में जागरूक कर रहा है, उनको सशक्त बनाने की प्रयत्न कर रहा है। स्कूलों में हम लोग कैंप कर रहे हैं। प्रतिदिन हम धन्यवाद देना चाहेंगे सभी जनप्रतिनिधियों का, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट का, जो हमारे अस्पताल में पधारे हैं। आज भी एक मेंबर पार्लियामेंट साहब हमारे यहाँ आए और पिछले कुछ दिनों से आ रहे हैं और आने वाले दिनों में भी आएंगे। उनके सबके आने से हमारा उत्साहवर्धन होता है और इसके लिए हम उनके बहुत धन्यवादी हैं। और ये एक बहुत अच्छा सरकार का कदम है। ओवरऑल लोगों को इसके बारे में, स्वास्थ्य के बारे में जागरूक करना, विशेष रूप से स्त्रियों के स्वास्थ्य के बारे में जागरूक करना, ये एक बहुत अच्छा कदम है। हमने कुछ चीज़ें बहुत नई तरीके से किए हैं, जैसे हमने एक डीवर्मिंग, यानी बच्चों के पेट में कीड़े ना हो, उसके लिए डीवर्मिंग का कैंपेन शुरू किया है। हम कई जगहों पर जाकर अपने अस्पताल के स्टॉल लगाने का प्लान कर रहे हैं, जहाँ पे कि आम आदमी आ सकें और लोग आकर अपने शुगर और ब्लड प्रेशर, जो कि बहुत ही गंभीर समस्याएं हैं हमारे देश में, उनका इलाज करा सकें। हमने अपने यहाँ पे इस कैंप से संबंधित एक स्टैंप भी बनवाई है। वो एक हमारे अस्पताल का अनूठा कदम है। इस कैंपेन में स्त्रियों के आने के लिए हमने उन्हें ये कहा है कि जिन लोगों के ओपीडी कार्ड पर ये स्वस्थ नारी और सशक्त परिवार, इसकी स्टैंप लगी होगी, उन्हें आने वाले ओपीडीज में हम लोग प्राथमिकता देंगे। तो इससे
वर्ड ऑफ माउथ से, यानी एक दूसरे से बातचीत करके ही बहुत सी स्त्रियां आगे आती हैं और अपनी बीमारियों के बारे में बताती हैं, जिससे उनके रोगों के निदान और उसके इलाज में को हम जल्दी से कर सकें, इसमें मदद मिल रही है।